नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। आज अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की हम विवेचना करने जा रहे हैं। इसके पहले कि ये बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के लिए कटहरी विधानसभा का चुनाव नाक बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट हो गई है। ओम प्रकाश राजभर कितने कारगर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस सीट का परिणाम बताएगा। वो 2 दिन से कटहरी में जमे हुए हैं, हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसके पहले कटहरी विधानसभा के बारे में जान लीजिए। कटहरी विधानसभा, यहाँ बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी के चेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद 3 बार एमएलए हुए। एक बार 2007 में मंत्री बने तो तीनों बार एमएलए बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे हुए और मायावती जी ने उनको मंत्री बनाया था। अब वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लालजी वर्मा इस समय समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन 3 बार वो भी विधायक रहे, वो भी बहुजन समाज पार्टी से रहे और बहुजन समाज पार्टी ने उनको कई बार मंत्री भी बनाया। तो सीधी सीधी टक्कर शोभावती वर्मा और धर्मराज निषाद, यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों उम्मीदवार कभी न कभी मायावती जी के प्रोडक्ट रहे हैं, उनके चेले रहे हैं। तीसरा उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का भी वर्मा है, अमित वर्मा। माना यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार डमी है, इसलिए वर्मा को उन्होंने टिकट दिया है। उसका कोई अर्थ इस चुनाव में नहीं है। यह ऐसी पोजीशन है। और अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत कांटे की टक्कर है। अब ओम प्रकाश राजभर यहाँ क्यों घुस जाते हैं? ओम प्रकाश राजभर इसलिए यहाँ घुसे हुए हैं कि जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं, 9 विधानसभाओं में सिर्फ कटहरी ही ऐसी विधानसभा है जहाँ राजभर समाज की आबादी नोटेबल है, कुछ संख्या यहाँ ज़्यादा है। अब राजभर समाज बैलेंसिंग यहाँ है, तो राजभर समाज को ओम प्रकाश राजभर भाजपा की तरफ, यानी एनडीए की तरफ, यानी धर्मराज निषाद की तरफ टर्न अप करने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजभर समाज पे पकड़ रखने वाले स्वयं अंबेडकर नगर जनपद के कद्दावर नेता, लंबी अवधि तक मंत्री रहने वाले राजभर समाज के बड़े नेता रामचंद्र राजभर वहाँ कटहरी के राजभर समाज को समाजवादी पार्टी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर कल और आज तमाम गांवों में जन चौपाल लगा के, खासकर उन गांवों में जहां राजभर समाज की आबादी है, धर्मराज निषाद को जिताने की अपील कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जहां जहां गए उनमें बसोहरी, रतनाथपुर, फतेहपुर, हुसैनपुर, सिधना, खैरा आदि गांवों में राजभर समाज की बस्ती में गए। राजभर समाज के लोग इकट्ठा हुए और ओम प्रकाश राजभर ये अपील कर रहे हैं कि एनडीए के साथ जाने में, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने से राजभर समाज का भला होगा। और अपने को बताते हैं कि देखिए, मंत्री के रूप में मैं आपके पास आया हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी के कृपा पे मैं मंत्री हूँ। अब सवाल ये है कि कटहरी विधानसभा में कौन जीतेगा? यह सीट लालजी वर्मा के
सांसद बनने के बाद रिक्त हुई है। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद हुए तो यह सीट रिक्त हुई और इस सीट पे समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को कैंडिडेट बनाया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को कैंडिडेट बनाया। तो कांटे की टक्कर है। अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ चुनाव कौन जीतेगा। समाजवादी पार्टी अपनी यह सीट बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, यह भी कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि कटहरी की जनता इस बार खामोश है, सबका सुन रही है, फैसला अपने मन का करेगी ऐसा दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जो भी हो जाए इस सीट पे अपनी इज्जत बचाना चाहती है और इस सीट को बरकरार रखना चाहती है। अब राजभर समाज यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर ओम प्रकाश राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ ले पाए तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीतेगा ऐसा लगता है। और अगर रामचंद्र राजभर समाज को अपने साथ रोक पाए तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस बार पुनः वहां चुनाव जीत जाएंगी, ऐसी प्रबल संभावना है। जो भी होगा, अब चुनाव की तिथि भी बढ़ा दी गई है। अब 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। 23 नवंबर को ऊंट किस करवट बैठा है ये सबके सामने आ जाएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।